अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस से आप स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब तक हमने 9th क्लास की मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने के लिए पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिकग्नाइज द रियल एंड इमेजनरी पार्ट एंड व्हाट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 3 पार्ट्स हैं, यानी व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हम इसको रिकग्नाइज करेंगे कि रियल एंड इमेजनरी पार्ट क्या होते हैं, एंड व्हाट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इस चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था इसका, रियल पार्ट्स इसका, जो कि था जिसको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज में, यानी कि जिसको रियल नंबर को हमने कैटेगराइज किया था 2 पार्ट्स में, रैशनल एंड इरेशनल में। और मैंने बताया था, समझाया भी था आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक पढ़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी डिटेल ये है कि हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ले लें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जांपल, आप सपोज़ कर लो एक रियल नंबर है जो कि है नेगेटिव। अब हम लेते हैं -4, इसका स्क्वायर लेते हैं, तो -4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, जाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +16 आया। ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकेंड एक ले लेते हैं, उसमें हम बताते हैं कि -9 है, -9 का स्क्वायर आप ले लें तो -9 इंटू -9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है। यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो बहस छिड़ी मैथमेटिशियंस में कि कोई ऐसा नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आए। पॉइंट टू बी नोटेड कि आंसर हमारे पास क्या है, माइनस आए स्क्वायर के बाद। ठीक है ना। तो कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता हो जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो माइनस आए। तो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक नंबर लिया, वो था नंबर x² + 1 = 0। ठीक है। नाउ वी हैज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब उसे x की वैल्यू चाहिए, तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की उन्होंने, x² = -1 उधर ले गए, जाहिर सी बात है +1 है तो 0 के पास ले गए तो -1 हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, x² = -1 है तो हमने इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, इस पर भी स्क्वायर रूट लगा दिया। जब हमने इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें पता है राइट पे भी करते हैं वही काम, लेफ़्ट पे भी, तो हमने दोनों तरफ लगाया तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आई हमारे पास -√1 -√1। ठीक है। सो जब हमने रूट अप्लाई किया तो पता चला कि -√1 यानी √1 जो है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब -1 को, यानी -1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको हम किस कैटेगरी में शामिल करें। तो फिर मैथमेटिशियन इस रिज़ल्ट पे पहुँचे, इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हमारे पास रूट में जो -1 आया है, यानी जो ये रूट में -1 आया है, इस पूरी वैल्यू को हम इमेजनरी कहेंगे। क्या कहेंगे, इमेजनरी नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि -1 यानी √-1 की जो रियल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ये कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिहाजा हमने इसको नाम दिया इमेजनरी नंबर का। इसको हमने नाम दिया इमेजनरी नंबर का, और ये जो है इसको हमने कहा कि √-1 जो है = आयोटा। ये आयोटा है, इसका नाम दिया इन्होंने मैथमेटिशियन ने कि ये आयोटा हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसको हम आयोटा पढ़ेंगे। तो अब इन्होंने फिर इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यूँ बनाई कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर द कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड
इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और इस इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। ठीक है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ए नंबर विच कैन बी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर विच कैन बी रिटन, of the form of a plus iota b is called complex number। यानी ऐसे नंबर जो z से रिप्रेजेंट, इसको इंटीजर, इसको डिनोट करेंगे, ऐसा नंबर जो कि रिप्रेजेंट करे a प्लस आयोटा b से, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब आपने देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स हो गए, a इज़ अ रियल पार्ट एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट, जो कि आयोटा पे मुश्तमिल है, आयोटा के साथ है, तो ये इमेजिनरी पार्ट। तो हमने बता दिया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, आयोटा b की फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें कोई पूछे कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो हम बता देंगे कि a इज़ अ रियल पार्ट एंड b इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। तो सपोज़ करें, अगर इसको नंबर्स की फॉर्म में दिया जाए, सपोज़ करो कि z a है और इसका मालूम करें कि इसको हम कहेंगे 8 + 5 आयोटा। ठीक है, इसमें हमें पूछे कोई, अगर कोई हमसे क्वेश्चन करे कि इसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे कि 8 इज़ अ रियल पार्ट एंड 5 इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की दोबारा से मैं आपको समझा दूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आपको रिकग्नाइज भी हो गया। देखें, फर्स्ट जो थी कंडीशन क्या थी, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 पार्ट्स में, अगर हम उसको कहें कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब मैंने आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको रिकग्नाइज भी कर दिया, इसको पहचानने की भी पता चल गया कि हमें 8 जो है वो रियल पार्ट है और 5 जो है वो 5 आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना, तो हमें इसका पता चल गया ये। अब हमें नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट वाला जो है वो है, अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सपोज़ कर लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है z = a + b आयोटा। ठीक है, तो अब इसका कॉन्जुगेट हमें मालूम करना। नाउ वी हैव टू फाइंड conjugate, now we have to find conjugate of z, conjugate of z। ठीक है, अब जब हम कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, z बार। अब z बार जब लिखा हुआ आ जाए तो इट्स मीन कि ये कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट के लिए आप एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि कॉन्जुगेट जो है वो हमेशा क्या, कॉन्जुगेट होता क्या है कि सेंट्रल पार्ट जो होता है किसी भी नंबर्स का सेंट्रल पार्ट हो, जैसे a + b आयोटा है या a + b हो या b + c हो। ठीक है ना, 2 पार्ट्स हैं, तो अगर इसका जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट की जो वैल्यू होगी वो अपोजिट कर देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर प्लस साइन है तो उसको माइनस कर देंगे, और अगर माइनस साइन गिवन है तो उसको हम प्लस कर देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a + b आयोटा है और इसको हमें कॉन्जुगेट मालूम करना, तो क्या हो जाएगा, ये a - b आयोटा, ये कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट ऑफ z बन गया, कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, तो यानी कि z बार, ये जो बार है ये कॉन्जुगेट्स को डिनोट करता है। ठीक है, इसका जो है वो ये, इसको हम इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इन कॉन्जुगेट वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी कॉन्जुगेट में हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे। ठीक है, सब लेट्स सी,
लेट इट फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास z हो 8 + 9 आयोटा, ठीक है। अगर और हम इसका मालूम करना हो, कॉन्जुगेट मालूम करें, तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, z बार लग जाएगा और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 8 - 9 आयोटा। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास हो, सपोज़ कर लो z है ये और इसका वो हो -8 और ये -3 आयोटा। तो देखें, अगर इस तरह की कंडीशन हो कि -8 - 3 आयोटा, तो आपको कंजुगेट में मालूम करना है, तो कॉन्जुगेट में आपने ये बार लगा दिया, ठीक है। -8 फर्स्ट वैल्यू है तो वो एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ सेंट्रल वैल्यू की साइन चेंज होती है, ठीक है। ये माइनस है तो ये प्लस सा हो जाएगा, +3 आयोटा। तो ये आपका दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे था, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे था, यकीनन समझ आ गया होगा। एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विच इज़ कंसिस्ट ऑफ होल एक्सरसाइज 1.5। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।